नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट का फॉर्म आप लोगों का भरा जा रहा है और बहुत सारे बच्चों की कुछ न कुछ गलतियां हो रही हैं। आज हम सीटेट के फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप 7 पूरी जानकारी लेंगे। 7 स्टेप की सारी जानकारी लेंगे, बिना गलती के कैसे फॉर्म भरना, उन सभी के बारे में बात करेंगे। एकदम सफ़र आपका रहेगा जारी हमारे साथ में। आप जानते हैं कि आप लोगों के लिए मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव और शानदार वीडियो लेकर के आता रहता हूं आपके अपने परिवार में केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पर। तो आज एक एक स्टेप करके हम देखेंगे पूरी जानकारी कैसे भरना है फॉर्म को। तो आप देखिएगा एक एक करके आप लोगों के सामने। महत्वपूर्ण तिथियां सबसे पहले देख लीजिएगा कि भाई आवेदन जो है 11 मई से शुरू हो चुका है। जून जो है 2026 10 तारीख अंतिम दिन है आपका, मतलब फॉर्म भरने का। 15 से 18 जून के बीच करेक्शन विंडो खुलेगी और 6 सितंबर के दिन परीक्षा का दिन होगा। ध्यान देने वाली अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, फॉर्म आज ही भरना शुरू कर दें। साथ में देखते हैं सफर की तैयारी, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है। तो दस्तावेज को ध्यान में रखें। क्यों मैं ये सारी चीजें साथ में ही बता रहा हूं, क्योंकि जब फॉर्म भरने बैठेंगे तो उसके बीच में जो टाइम है ना वो 30 मिनट का ही है। फिर बाद में आप इधर उधर भागेंगे, फिर दस्तावेज ढूंढते रहेंगे तो टाइम चला जाएगा। इसलिए 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है, जो 12वीं के बेस पे कर रहे होंगे उनके 12वीं की, और जो ग्रेजुएशन के बेस पे कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट। डीएलएड बीएड की डिटेल्स अपेयरिंग और पास्ड, कब हुए अपियर कब हुए पास। स्कैन की हुई फोटो और सिग्नेचर भी पास में रख लें। कोई एक्टिव मोबाइल नंबर और आईडी जिस पर आपका ओटीपी आएगा उस ओटीपी को डाल करके वेरीफाई करना पड़ेगा। वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट हो, बैंक पासबुक हो, ये सारी चीजें। आधार कार्ड सीधे ऑप्शन में नहीं है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी चुने। अगर नोट है आधार कार्ड सीधे ऑप्शन में नहीं है, आप एनी वैलिड ऑप्शन में जाकर के चुन सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना, कई बार बच्चों को प्रॉब्लम हुई है, इसको लेकर के आपने कई बार प्रश्न किया है, इसलिए मैंने इसको यहां पर भी अलग से शामिल कर दिया है। अब चलते हैं शुल्क के बारे में भी देख लेते हैं। पेमेंट मेथड जैसे जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यू वाले हैं तो 1000 रुपए पेपर 1 या 2 के लिए, और दोनों पेपर अगर देना चाहते हैं तो 1200 रुपए देना पड़ेगा। वहीं एससी एसटी विकलांग जो है 500 रुपए, और दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 600 रुपए। पेमेंट मोड आपका यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से हो जाएगा। अब चलते हैं जरा 6 कदम जो है सफलता को, रोड मैप। पहला कदम अगर हम देखते हैं, एक एक कदम देखेंगे। ईमेल वेरीफाई, पेमेंट, अंतिम सबमिशन होगा। 5 कदम है डॉक्यूमेंट अपलोड और फोटो साइन का। चौथा कदम है जो आपका एजुकेशनल डिटेल और डिप्लोमा डिग्री की जानकारी। दूसरा कदम होगा व्यक्तिगत श्रेणी का विवरण देना। वहीं पर पहला कदम होगा बेसिक डिटेल्स और पासवर्ड, और तीसरा कदम होगा पेपर, भाषा और योग्यता कोड। तो ये सारे एक एक करके स्टेप, जैसे पहला, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, इस तरीके से नीचे से अगर हम लेकर के चलते हैं तो पहला क्या क्या है उसके बारे में एक एक हम देखेंगे। पहला चरण होगा रजिस्ट्रेशन का। कैसे करेंगे भाई? तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाना होगा ctet.nic की साइट पर, क्लिक करेंगे अप्लाई सीटेट सितंबर 2026, नया न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे और स्वीकृति सबसे पहले नीचे जाकर के क्लिक बॉक्स पर जाकर के क्लिक का बटन दबा करके प्रोसीड कर देंगे। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये देखो जादू, मैं आपको लगे हाथ करके दिखा देता हूं। मैंने पहले यहां पर ओपन कर रखा है। मान लो कि शुरुआत में हम दोबारा से ओपन करते हैं। गूगल की साइट पर जाइएगा, यहां लिखिएगा मतलब जैसे ctet.nic.in। जैसे आप करेंगे ctet.nic.in, इस तरीके से पेज खुल करके आ जाएगा। और यहां पर देखो आप लोगों के सामने दिख रहा है, तो यहां दिख रहा है कैंडिडेट एक्टिविटी अप्लाई फॉर सितंबर 2026। इस पर जब आप क्लिक करते हैं, ओके का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यहां दिया है रजिस्टर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, क्लिक कर दिया। क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद इसको आप ओके करेंगे, क्लिक फॉर प्रोसीड। अब यहां पर देखो कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप क्या होगा, और यहां पर क्या होगा कंफर्म डिटेल, जैसे कंफर्म कैंडिडेट नेम क्या होगा, कंफर्म फादर नेम क्या होगा, कंफर्म मदर नेम क्या होगा, कंफर्म। और जो कंफर्म वाले में भरना है वो आपके 10th के मार्कशीट के हिसाब से, अगर नहीं
दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बड़ा बड़ा भी करके दिखा देता हूं। ये सारी चीजें आप ऐसे भी देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करना है और कंफर्म जेंडर आपका करना है। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। यहाँ पर प्रॉमिस नेम एंड किसके कॉन्टेक्ट डिटेल जिसके अंडर में है, माता पिता जो भी है, लोकेलिटी क्या है आपका, लोकेशन क्या है, कंट्री कौन सा, स्टेट कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, पिन कोड क्या है। और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस आपको डालना है। यहां पर वो जो होगा नंबर जो डालेंगे, जैसे ईमेल एड्रेस होगा कंफर्म ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर कंफर्म मोबाइल नंबर क्या होगा, लैंडलाइन नंबर है, स्टडी कोई कूपन कोड है लगा रहे हैं तो उसको लगा करके आपको भरना है। सेम एज अगर परमानेंट एड्रेस भी सेम एज है आपका तो दोनों एक साथ में आप यहां पर कर सकते हैं। फिर चूज पासवर्ड यहां पर एक आपका बनाना है और पासवर्ड कंफर्म करना। इस पासवर्ड को आप हमेशा याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा। और सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो भी याद रखेंगे किसी डायरी में, क्योंकि ये सिक्योरिटी क्वेश्चन कई बार जब आपका पासवर्ड भूल जाता है तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछता है। और सिक्योरिटी आंसर में आपने क्या दिया था ये भी आपको याद रखना है, जिससे आप बाद में कभी भूल जाए तो दोबारा से पासवर्ड और आईडी बना सकें। फिर कैप्चा कोड यही वाला होता है जो इसको आप यहां भरते हैं और लास्ट में इसको ओके कर देंगे, हो जाएगा। तो चलिए दोबारा से हम अपने पीपीटी पे चलते हैं। यही चीज मैंने यहां पर आपको करके बताया हुआ है कि जैसे आप स्वीकृति के सबसे नीचे बॉक्स क्लिक करेंगे तो वहां पर क्लिक करते ही प्रोसीड का बटन दबाएंगे। फिर क्या होगा, चरण 1 में मजबूती से पासवर्ड बनाए। सबसे पहला काम, पासवर्ड जो होगा 6 से लेकर के 13 अक्षरों के बीच होना चाहिए। कम से कम एक कैपिटल लेटर हो जैसे ABC, कम से कम एक स्मॉल लेटर होगा ABC, और कम से कम जो है नंबर हो 1 2 3, और स्पेशल नंबर में जैसे हैशटैग है या साइन है, एस है, @ है, इनमें से कोई चीज, मतलब इस तरह से तीनों चीजों का इस्तेमाल करते हुए, चारों चीजों का इस्तेमाल करते हुए आपको पासवर्ड बनाना है। ठीक है। पासवर्ड का सही उदाहरण जैसे एग्जाम में बड़ा, छोटा, छोटा, फिर @2026, इससे सुरक्षित तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां पर दिया है दूसरे नंबर पे क्या होगा, व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नेम होगा, पिता का नेम, कैटेगरी, PW, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये सब भर देंगे। माता पिता का नाम 10वीं के मार्कशीट के अनुसार ही भरेंगे, ध्यान रखिएगा। कैटेगरी जो बता रहे हैं, जनरल, OBC, SC, ST सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। PW विकलांग है या कोई भी प्रकार का स्क्राइब की आवश्यकता है तो भी चुने। एम्प्लॉयमेंट जो है स्टेटस, यदि टीचर हैं या नहीं है तो आप उसको चुनेंगे। तीसरा स्टेप है भाषा और पेपर का चुनाव। अब वहां पर लैंग्वेज चुनना, जैसे हिंदी में या इंग्लिश में, और वहां पर लैंग्वेज 1 के रूप में यदि आप हिंदी लेते हैं तो, और लैंग्वेज 2 के रूप में दूसरी भाषा जैसे अंग्रेजी या संस्कृत, दोनों भाषा समान नहीं हो सकती है, कोई ना कोई भाषा आपकी होगी जो मजबूत होगी। तो पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक जिसमें DLED और BTC वाले ही भर पाएंगे। पेपर 2 कक्षा 8वीं से 6ठी से 8वीं तक जिसमें BEd और DLED वाले और BLED वाले, BLED मतलब जो कि 4 साल की डिग्री होती है। सब्जेक्ट ऑफर पेपर 2 में मैथ या साइंस या सोशल साइंस को चुनेंगे। चौथा चरण मतलब तीसरे का शैक्षिक योग्यता कोड में अगर बात करें तो जैसे 12वीं के जो है 50% अंक प्लस द्वितीय 2 वर्षीय DLED, पासवर्ड या अपेयरिंग, मतलब पास हो या अपेयरिंग हो, दोनों में से कोई भी होगा, भर सकता है। दूसरा है यहां पर 12वीं 45% अंक है, 2 वर्षीय DLED है, NCT के नियमों के अनुसार वो पालन करता है तो वो भी भर पाएगा। तीसरा नियम है कि 12वीं जो है 50% अंक प्लस 4 साल का BLED है तो वो भर पाएगा। और चौथा नियम है कि 12वीं 50%, 2 वर्षीय DLED है, स्पेशल अगर एडुकेटर है तो भर सकता है। BEd वाले जो छात्र हैं पेपर 1 के लिए योग्य नहीं है, साफ साफ मैंने लिख दिया है यहां पर, जिससे आप फॉर्म भर रहे हो तो बाद में कोई दिक्कत ना आए। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो पेपर 2 वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। तो पेपर 2 के लिए सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी, यहां पर पेपर 2 के लिए भी हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई कोड 1 है, ग्रेजुएशन प्लस 2 वर्षीय DLED हो या उसको पास कर रखा हो या अपेयरिंग हो। ग्रेजुएशन 50% प्लस BEd, चाहे पास्ड हो चाहे अपेयरिंग हो। तीसरा है ग्रेजुएशन 45% प्लस BEd, NCT के नियमों के अनुसार हो। कोड 7 कहता है कि भाई कोई भी BEd प्रोग्राम जो कि NCT से मान्यता प्राप्त हो। अपेयरिंग वाले छात्र ध्यान देंगे, जो छात्र अभी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, अपेयरिंग का विकल्प चुन सकते हैं, उसके बाद ही भरेंगे फॉर्म। तो यहां तक जानकारी आप लोगों को मुझे लग रहा है अच्छी लग रही होगी। तो चलिए अब आगे के प्रोसीजर पर हम चलते हैं, आगे की बात करेंगे, आगे के स्टेप पर हम लेकर के चलते हैं। अगला यहां पर देखिएगा,
फिर शैक्षिक विवरण में देखेंगे, जैसे यदि आप पास हो चुके तो पास्ट चुने और कुल अंक भरें, यदि पढ़ रहे हैं तो अपेयरिंग चुने और 26-27 का सेशन डालें, और बोर्ड और यूनिवर्सिटी में लिस्ट में जाएंगे तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम खोजें, यदि नाम ना मिले तो अदर वाले पर टाइप कर देना। फिर है यहां पर इंस्टीट्यूट का पिन कोड, अपने कॉलेज या संस्थान एरिया का पिन कोड डालें, अपने घर का नहीं डालना है वहां पर, ध्यान रखिएगा। आगे 5वां है सही साइज में अपलोड करें फोटो। फोटो के साइज को जो है 10 KB से लेकर के 200 के बीच में होना चाहिए, चेहरा जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा हो, वो फोटो भी जेपीजी और पीएनजी जेपीजी में ही होगा। सिग्नेचर हस्ताक्षर भी आपका जो होगा वो जेपीजी में या जेपीईजी में होगा, ठीक है। साइज क्या होगा, 4 KB से लेकर के 30 KB के बीच में होगा। सुझाव, इमेज का साइज कम करने के लिए आप गूगल या इमेज का रिसाइज का उपयोग कर सकते हैं, अपने आप अगर भर रहे हैं तो, अदरवाइज कहीं साइबर कैफे से भरवा रहे तो अपने आप वो छोटा करके आपको दे देगा। अब यहां पर छठा चरण है कि वेरिफिकेशन अति महत्वपूर्ण है। पेमेंट करने से पहले अपनी ईमेल आईडी के वेरीफाई करनी जरूरी है। बाईं तरफ जो है ईमेल आईडी आप क्लिक कर सकते हैं, वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आप सबमिशन आएगा, कैप्चा कोड भरेंगे, नीचे आ जाएगा कैप्चा कोड, जो मैंने अभी पीछे दिखाया था वो बदलता रहता है। अगर आपको कोई भी कैप्चा कोड में शब्द नहीं समझ में आ रहा तो उसको री कर देंगे तो वो दोबारा से नया आ जाएगा। फिर बात करते हैं अपनी ईमेल आईडी इनबॉक्स या स्पैम फोल्डर में आया हुआ ओटीपी दर्ज करेंगे। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद पेमेंट का विकल्प अपने आप खुल जाएगा। सातवां और अंतिम चरण देखो, पेमेंट और फाइनलाइज प्रिंट। पेमेंट कैसे करें, पे एग्जामिनेशन फी पर क्लिक करके सबसे आसान यूपीआई चुने या क्यूआर कोड पर जाकर के, आज जैसे आप कहीं गोलगप्पे का पेमेंट करते हैं ना, वैसे जाकर के पेमेंट कर सकते हैं। फाइनल प्रिंट जो है अंतिम, सबसे ज्यादा जरूरी है कि पेमेंट सफल होने के बाद डाउनलोड कंफर्म पेज को क्लिक करें और पीडीएफ कंप्यूटर में या तो अपने सुरक्षित कर लें या उसकी हार्ड कॉपी निकाल करके अपने पास रख लें। जब आप पेपर देने जाते हैं या दोबारा से कोई करेक्शन डेट आती है, करेक्शन विंडो आती है, तब आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। और खतरे के पत्थर अगर हम बात करते हैं, फॉर्म भरते समय विशेष सावधानी क्या क्या हमें भरनी है, बाद में हमें टेंशन होती है, तो अभी से शुरू से बता रहा हूं, बाद में यह मत कहना सर करेक्शन विंडो कब ओपन होगी। तो अपने नाम का, माता पिता का नाम, जन्म तिथि या 10वीं का मार्कशीट के अनुसार ही भरें। यदि शादी के बाद नाम का इस्तेमाल ना करें, शादी के बाद का जो नाम है ना, कुछ लोग उसको इस्तेमाल करने लग जाते हैं, उसको मत करना। शादी से पहले वाली मार्कशीट वाला ही नाम भरना है। दूसरा, एक ही बैठक में फॉर्म भरें। क्यों जी? क्योंकि वेबसाइट का 30 सेशन मतलब 30 मिनट में सेशन एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए डॉक्यूमेंट भी सब कुछ अपने पास में रख लें। फॉर्म को दोबारा चेक करें। फाइनल सबमिशन से पहले, आई एग्री लिखने से पहले प्रत्येक लाइन को 2 बार पढ़ लें। गलती होने पर इंतजार करेंगे किसका, करेक्शन विंडो का, और तब तक आप टेंशन में रहेंगे। इससे अच्छा आप इन सब का इंतजार ही ना करें। और कहते हैं मंजिल आपकी सफलता का इंतजार कर रही है, फॉर्म भरना केवल तो पहली सीढ़ी है। अगली सीढ़ी अपने मेहनत को हथियार बनाओ और एक बार फिर सीटेट के मैदान को फतह करके आओ। सफलता उसी को मिलती है जो रुकने का नाम नहीं लेता है। अपनी पढ़ाई में 100% ऊर्जा लगाइए, 100% आपको सफलता भी मिलेगी। फॉर्म भरने की चिंता आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसके हिसाब से आप किसी भी स्टेप में कोई गलती नहीं करेंगे, और मैंने पूरी डिटेल में सारी चीजें बताई है। और मैं समझता हूं कि आगे आपके लिए शुभकामनाएं, और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में यह वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। और यह वीडियो जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही होंगी, सबसे सटीक और बेहतरीन जानकारी ये वीडियो आपको देगी। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में साझा जरूर करेंगे, और केजीएस टीम साथ में केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे फिर नई इंफॉर्मेशन में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मेरी नई वीडियो का करते रहिएगा इंतजार। मैं मिलूंगा नई शानदार जानकारी और फुल डिटेल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।